नमस्कार, मैं हूँ उत्तम दवे। मैं एक स्पिरिचुअल कोच, न्यूमरोलॉजिस्ट और फॉर्च्यून टेलर हूँ और हमारा आज का विषय है जीवन में सफलता। तो चलिए शुरू करते हैं इस विषय पे चर्चा। सबसे पहले तो भाइयों और बहनों मैं आपको ये बता दूं कि जीवन जो है वो अपने आप में भगवान के द्वारा दिया हुआ एक बहुत बड़ा वरदान है। इसलिए हमें उसकी बहुत ही कदर करनी चाहिए, बहुत ही इज्जत करनी चाहिए। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो हम लोग का ये जो जीवन है उसे हम सफल कब मानेंगे, जब हमारे जीवन में सबसे पहले तो ये कि हमारे जीवन में शांति हो, और दूसरा बात ये है कि जब हमारे जीवन में खुशी हो। अगर हमारे जीवन में शांति ना हो और खुशी ना हो तो उस जीवन को हम सफल पूर्वक ज़िंदगी नहीं कह सकते। ये बहुत ही ध्यान से आप ये बात गांठ बांध लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं दो सवाल पूछने वाला हूँ। पहला सवाल ये है कि आपने जीवन में ऐसा कौन सा काम किया है जिसके कारण आपको गर्व है। अब उदाहरण के तौर पे मैं आपको लता जी का उदाहरण देना चाहूँगा कि लता जी ने इतने सुरीले गीत गाए जिसके कारण हमेशा उन्हें ये गर्व रहेगा कि उन्होंने इतने सुरीले गीत गाए जो सुनकर पूरे विश्व में उन्होंने खुशी फैलाई। अगर दूसरा उदाहरण हम लोग देखें सचिन तेंदुलकर जी का, तो उन्होंने ऐसा क्रिकेट खेला जिसके कारण उन्हें बहुत ही गर्व महसूस होता होगा कि वो इतने अच्छे खिलाड़ी रहे। उनका खेल देख के सारे विश्व के लोगों को कितनी खुशी मिली। तो ये उनके लिए गर्व की बात है। अब मेरा दूसरा सवाल है कि आपने ज़िंदगी में ऐसा क्या काम किया है जिसके कारण ये समाज जो है वो जो था उससे थोड़ा बेहतर हो गया। अब चलिए मैं फिर से आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद ने भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उन्होंने मेडिटेशन के बारे में बताया जिससे मन की शांति मिलती है। तो समाज में लोगों को जो मेडिटेशन के बारे में नहीं पता था वो उन्होंने बताया, बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिस की और उन्हें उनसे फ़ायदा हुआ। तो इनका ये योगदान रहा। ठीक उसी तरह अगर हम लोग मदर टेरेसा के बारे में सोचें तो मदर टेरेसा ने अनाथ जो बच्चे हैं उनको अपने आश्रम में वो ले आती थी, उनकी देखभाल करती थी, उन्हें बड़ा करती थी और उन्हें एक अच्छा जीवन देने की कोशिश करती थी। तो पूरे विश्व में उनका योगदान क्या रहा कि पहले अगर अनाथ बच्चों के प्रति कोई ध्यान नहीं देता था तो उन्होंने समाज को सिखाया कि इन बच्चों को भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से उन्होंने दुनिया जो थी अपने योगदान से दुनिया को थोड़ी बेहतर बना दी। तो आज आपको भी अपने आप को ये सवाल पूछना है कि आपने ऐसा क्या काम किया है जिसके कारण आपने दुनिया को जो थी उससे थोड़ी बेहतर आपने बनाने की कोशिश की है। ठीक है, अगर नहीं तो आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ये दुनिया को आप थोड़ा और बेहतर बनाएं। अब हम लोग फिर से इस सवाल पे आते हैं कि सफलता क्यों नहीं मिलती या सफलता कैसे प्राप्त हो सकती है। तो चलिए हम लोग को ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग का ये जो जीवन है वो एक कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र यानी कि कर्म भूमि है। जब तक हम जिंदा है तब तक हमें कोई ना कोई कर्म करना ज़रूरी होता है। अब आप ये पूछेंगे कि भाई मैं तो इतने सारे कर्म करता हूँ लेकिन मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती। तो भाइयों और बहनों मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ कर्म करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी। सफलता आपको तब मिलेगी जब आपके जो कर्म है उसमें तीन अंश होने बहुत ज़रूरी है। पहला जो है इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट यानी कि शुद्ध मन। दूसरा है क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता। और तीसरा है कन्विक्शन, कन्विक्शन यानी कि श्रद्धा। चलिए हम लोग ये तीनों फैक्टर्स को बहुत ध्यान से समझते हैं। पहला है इंटेलेक्ट यानी कि शुद्ध मन। अगर आपका मन शुद्ध नहीं है, आपके मन में बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारा भय है, वगैरह वगैरह है, तो आपका मन क्लियर नहीं है, शुद्ध नहीं है, जिसके कारण आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। अब हम लोग दूसरा कारण देखते हैं, रचनात्मकता। रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी। दुनिया में बहुत सारे लेखक हैं, बहुत सारे गायक हैं, बहुत सारे खिलाड़ी हैं, लेकिन क्यों कुछ ही ऐसे हैं जो बहुत ही आगे निकलते हैं। तो फ़र्क यही है कि जो आगे निकले हुए हैं उनमें रचनात्मकता है यानी कि क्रिएटिविटी है। कुछ अलग करके आपको दिखाना पड़ेगा तो ही आप जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। जैसे आप कोई भी देख लीजिए,
फिर से मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि आज के ज़माने में जैसे आपने ये एक्टर आयुष्मान खुराना को देख लिया, तो जिस तरीके की फ़िल्में वो सिलेक्ट करते हैं या जिस तरीके की वो एक्टिंग करते हैं, उनमें एक अ, आपको अलग उनकी पहचान नज़र आती है, जिसकी वजह से उन्हें सफलता मिली है। ठीक उसी तरह आप कुछ ध्यान से गौर करेंगे तो आपको अलग-अलग क्षेत्र में लोग मिल जाएँगे जिन्होंने अपनी रचनात्मकता दिखाई है। अगर हम लोग और एक उदाहरण मैं आपको देखूँ, बहुत ही बड़ा उदाहरण है, तो श्री अमिताभ बच्चन जी का है कि उनके हर एक अभिनय में आपको कुछ न कुछ रचनात्मकता दिखाई देगी, जिसकी वजह से वो आज तक भी लोगों के लोकप्रिय अभिनेता है। चलिए अब थर्ड फैक्टर पे आते हैं, जो है कन्विक्शन यानी कि श्रद्धा। आपको ये तो श्रद्धा होनी चाहिए अपने आप पे कि आप जो भी करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। बाकी के लोग आप में माने या ना माने वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको तो खुद पे बहुत ही श्रद्धा होनी चाहिए कि मैं जो भी करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, उसमें मुझे पूर्ण विश्वास है और मुझे पूरी सफलता मिलने वाली है। तो ये 3 फैक्टर्स अगर आप ध्यान रखेंगे, तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। आज के लिए बस सिर्फ इतना ही। नमस्कार।